सृजाई हुई है सोई होई ताई मिटावन हरण कोई ताई मिटावन हरण कोई। इधर भी गुरु मुचंद्रनाथ बैठे हुए और शिष्य गोरखनाथ गुरु मुचंद्रनाथ के पास आ रहे हैं। आइए देख रहे लीला में प्रवेश करते ही कोई गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। उस परम पिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। उस परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है जो ये मनुष्य शरीर हमें दिया है। जिस समय हम परमात्मा का गुणानुवाद करते हैं उस समय परमात्मा के गुणानुवाद करते समय अपने नेत्रों को कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की छवि को हमेशा अपने नेत्रों में बसाते हुए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो परमात्मा का जो चित्त है, जो स्वरूप है, वह हमारे नेत्रों में नहीं आता है। जब नेत्रों में नहीं आएगा तो हृदय में कहां से आएगा। यदि हृदय में उस परम पिता परमात्मा को बैठाना है तो पहले परमात्मा को और नेत्रों से निहारना होगा। इसलिए कुछ देर परमात्मा का भजन करते हैं, फिर उसके बाद में सत्संग करेंगे। इधर देख रहे हैं गुरु गोरखनाथ गुरु मुचंद्रनाथ के पास आ रहे। अरे सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता ही आप कर्म के दाता ही, आप खिलाते ही ईश्वर से आपकी बात विधाता ही, आपकी बात विधाता। हे गुरु ब्रह्मा हे विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी कचरी कंठ शारदा माता है, हे गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो मुख से वचन कहे वचन सिद्धि हो जाता है, वचन सिद्धि हो जाता है। दुखिया मन को जोगी तन को, दुखिया मन को जोगी तन को, दुखिया मन को जोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, आपके चरणों। बोलिए गुरु मुचंद्रनाथ की जय हो, बोलिए गुरु मुचंद्रनाथ की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो।
गुरुदेव, वैसे तो आपके चरणों के आशीर्वाद से हम हमेशा कुशल और मंगल रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास आते हैं और आपको दंडवत करते हैं तो हमारे हृदय में एक बात आती है, हमारे हृदय में एक विचार उत्पन्न हो जाता है जो कि गुरु के सामने होना नहीं चाहिए। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, जो भी समस्त आपके जितने भी शिष्य भक्त जो भी आपके लिए प्रणाम करता है, उस हरेक के अंदर यही बात रहती है कि सब में प्रथम प्रणाम हम करते हैं, लेकिन आशीर्वाद इस आसन के लिए देते हैं। उसके पश्चात जो आपको प्रणाम करता है, जो दंडवत करता है, उसे आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव, हम भी जानना चाहेंगे यह ऐसे कौन से महान पुरुष हैं जो कि किसका ये आसन है, कौन वह संत है, कौन सौभाग्यशाली है जो कि अपने गुरुदेव के इतने प्रिय शिष्य हैं, जिस पर गुरु की इतनी कृपा है, हम जानना चाहेंगे गुरुदेव। क्यों नहीं गोरख, अवश्य जानना चाहिए। तुमसे पहले हमारे बहुत से शिष्यों ने जानने की कोशिश की और हमने उन्हें भी बतलाया और तुम्हें भी हम बतलाते हैं। ये जो स्थान देख रहे हो ये साधारण स्थान नहीं है। हाँ। ये राजा भर्तरी का स्थान है जो इस समय उज्जैन के राजा बने हुए हैं। वह एक बार हमारे आश्रम में आए थे, उन्होंने कहा था, हे गुरुदेव, मैं श्रृंगार शतक लिखना चाहता हूँ। तो हमने उन्हें गुरु दीक्षा दी और अपने आश्रम में रखा और उन्हें वैराग्य शतक लिखने की आज्ञा दी। क्यों नहीं गुरुदेव? वह वैराग्य शतक लिखने लग गए, लेकिन कुछ दिन बाद उनके मन में अपनी रानी का प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्हें रानी का प्रेम सताने लगा, तो वह इसे अधूरा छोड़कर और अपने राज उज्जैन में पहुंच गए और रानी पिंगुला के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि वैराग्य शतक को छोड़कर आजकल वह श्रृंगार शतक लिखने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं गुरुदेव? तो वह महान पुरुष कोई और नहीं, हमारे ही गुरु भाई महाराज भर्तरी जी। उन्होंने इस आसन पर बैठकर वैराग्य शतक लिखना था, लेकिन वैराग्य शतक को छोड़कर श्रृंगार शतक में लगे हुए जी। कुछ दिन के लिए गए थे कि कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, यह है जो शतक है उसे पूरा करूंगा, लेकिन सब कुछ भूल गए। इस माया के जंजार में, रानी के प्यार में सब कुछ त्याग दिया। इस बात को भूल ही गए कि वह इस कार्य के लिए नहीं बल्कि श्रृंगार शतक लिखने के लिए आए हैं। तो कोई बात नहीं है गुरुदेव, आज मैं आपका ये वैराग्य शतक अधूरा पड़ा है, इस वैराग्य शतक को पूरा कराऊंगा, उज्जैन नगरी जाऊंगा, महाराज भर्तरी को इस स्थान पर लेके आऊंगा। जो अपना मार्ग भूल गए हैं उन्हें उसी मार्ग पर लाऊंगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ गुरुदेव। क्यों नहीं गोरख, तुमसे पहले हमारे बहुत से शिष्य गए, लेकिन रानी पिंगुला के प्रेम को देखकर और वह पतिव्रता है, उसके पतिव्रत धर्म को देखकर वह जलकर खाक हो गए। बहुत से शिष्य गए, लेकिन कोई भी महाराज भर्तरी को यहाँ पर लेके नहीं आ पाया। देखना, तुम जाते रहे हो, लेकिन रानी पिंगुला से बच के रहना, क्योंकि वह सती भी है और पतिव्रता भी है। बहुत सुंदर गुरुदेव, इसका भय नहीं है। और किसके कार्य के लिए जा रहा हूँ? गुरुदेव के कार्य के लिए जा रहा हूँ। अगर मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। गुरुदेव प्रणाम। और हमें एक वचन और दे के जाओ कि महाराज को यहाँ लाने तक राज्य में कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। अवश्य गुरुदेव, राज्य में कोई भी क्षति नहीं होगी।
ना ही किसी को सताया जाएगा, ना ही किसी को प्राण लिए जाएंगे। मैं आपसे सत्य कहता हूँ। और रानी पिंगुला का जो पतिव्रत धर्म है वह भी अटल रहना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। तो तुम गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। वाह, आज वर्षों से जो अभिलाषा थी वह गुरुदेव ने पूरा कर दिया। गुरु कौन होते हैं? गुरु वही होते हैं जो हम अंधकार में पड़े रहते हैं, अंधकार में से निकालकर प्रकाश में पहुंचा दे, वही गुरु होते हैं। जो गुरु होते हैं वह अपना भला नहीं, पूरे अपने शिष्यों का भला, प्रत्येक प्राणी का भला चाहते हैं। वाह गुरुदेव, यह कार्य जब मुझे सौंपा है तो इस कार्य को अवश्य करूंगा। अपने गुरु भाई भर्तरी को उज्जैन नगरी से लेकर जाऊंगा। चलना चाहिए किसके पास? हाँ, समय प्रथम उज्जैन नगरी चलकर महारानी के दर्शन करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर, आलाप निरंजन, शब्द को भंजन। आओ, इधर में गुरु गोरखनाथ ने प्रण कर लिया कि राजा भर्तरी को मैं रानी पिंगला के प्रेम जाल से निकाल करके लाऊंगा। बोले पिंजरे के तोता राम, हरे राम प्यारी श्याम सिया राम, हरे राम श्याम सिया राम। दासी, ये महारानी देख, द्वार पर कोई बाबा जी आया है और उसको जाकर के तू जाकर के भिक्षा डाल दे। क्यों नहीं महारानी? भिक्षा। हे संत भगवान, मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। ये लीजिए संत भगवान भिक्षा। भिक्षा। लेकिन सब में प्रथम हम जानना चाहेंगे तुम्हारा स्थान इस राज्य में किस जगह पर है? क्या महारानी हो, राजरानी हो, आखिर कौन हो, ये ज्ञात कराओ। हे संत भगवान, हम यहाँ की दासी हैं। तुम दासी हो? जी संत भगवान। लेकिन याद रहे तुम एक दासी हो, महारानी नहीं। जिस घर से हम दाने लेते हैं उस घर का प्राणी अगर हमें दाने दे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है ना। अपनी महारानी से जाकर कहो अगर उन्हें भिक्षा देनी है तो वह स्वयं भिक्षा देने के लिए आए। क्यों नहीं? है ना? ठीक है। हाँ, ज्यादा देर नहीं ठहरते, ध्यान रखना। गुरु गोरखनाथ ने महारानी के हाथ से भिक्षा मांगी। क्या हुआ? तो महारानी आकर के दे। महारानी जी, संत भगवान कह रहे हैं हम दासियों के हाथों से भिक्षा नहीं लेंगे, जो यहाँ की राजरानी है उन्हीं के हाथों से हम भिक्षा लेंगे। क्यों नहीं दासी, मैं स्वयं चलती हूँ। चलिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
कहो महारानी। लीजिए भिक्षा लीजिए। महारानी, भिक्षा तो एक तुच्छ प्राणी के यहाँ से मांगी जाती है ना। उधर भरने के लिए भिक्षा मांगी जाती है, लेकिन हम उन संतों में से नहीं, एक किसी अन्य द्वारे पर नहीं, सम्राट राजा के द्वारे पर खड़े हैं। याद रहे, जब कोई सम्राट राजा के पास जाए या कोई अच्छे है ना जिसे मान प्रतिष्ठा मिलती हो उसके द्वारे पर जाए तो कुछ ना कुछ भेद होता है ना। इसलिए हमसे क्या जानोगी नहीं, हम क्या चाहते हैं, क्या मांगने के लिए आए हैं। हमारी स्वेच्छा अगर भिक्षा दी जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। जो भी आप मुझसे मांगोगे मैं आपको भिक्षा में वही दूंगी। आप मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? तो सुनो महारानी, बहुत सुंदर विचार लगे। आज जो मांगेंगे वह दोगी। हाँ, याद रहे, हम उन बाबाओं में से नहीं हैं कि यहाँ मांग लिया उसके पश्चात वहाँ मांग लिया, या सारे दिन मांगना ही है। 5 घर जाते हैं, अगर मिल जाए उसका भी भला, ना मिले उसका भी भला। तो इसलिए याद रखना, हम अगर मांगना चाहें और मांगा तुमने मना कर दिया तो हमें बड़ा कष्ट होगा। अरे मैं छत्राड़ी हूँ, जो एक बार मैंने कह दिया वो मैं आपको अवश्य दूंगी। आप मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? जानते हैं हम, छत्राणी हो, एक महारानी हो, एक राजा की क्यों नहीं, लेकिन सुनो, मांगेंगे तो सही, निराश होकर नहीं जाएंगे। अगर देना चाहती हो तो समय प्रथम 3 वचन चाहिए। दोगी? मैंने आपको वो 3 वचन दिए, आप मांगो। हम मांगेंगे, दोगी? देंगे। दोगी? दूंगी। वाह, बहुत सुंदर। आलाप निरंजन साधु भंजन, जिस पर गुरु की कृपा हो वह कार्य आसानी से हो ही जाता है। महारानी, ज्यादा कुछ नहीं चाहते, यदि देना चाहती हो सहजता में प्रेम से अपने सुहाग को इस झोली में डाल दो। क्या कह रहा है? मैं अपने सुहाग को तेरी झोली में डाल दूं? अरे तू कोई साधु नहीं लगता है, तू तो मुझे कोई पाखंडी, कोई ढोंगी बाबा जी लगता है। अरे संसार में कोई ऐसी स्त्री है जो अपने सुहाग को किसी को दे दे? तू यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है? अरे सुनो महारानी। हाँ सुनाओ। तुमने तो हमें साधु भी नहीं छोड़ा, पाखंडी बता दिया सीधा। हाँ, अरे अभी तो महारानी बन रही थी, छत्राणी बन रही थी, दांत देने वाली बन रही थी, अब क्या हुआ? क्या बच्चों को भूल गई? बोलने से पहले सोचा होता। एक शब्द है, एक शब्द या तो किसी के द्वारा जाता नहीं है, और जाता है तो मांगता नहीं है, और मांगता है तो उसे लेकर रहता है। याद रखना। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को याद करो, है ना। महारानी और छत्राणी पद को याद करो, जो मैंने मांगा है सहजता में मुझे दो। फिर कह रहा हूं, इसमें तुम्हारी भलाई है। तू यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है? अपनी 2-4 दासियों को और बुला करके तुझे धक्के मार के इस राज से अभी निकलवा दूंगी मैं। महारानी, इतना क्रोध शोभा नहीं देता। हाँ? अगर हम नहीं यहाँ से जाते हैं तो धक्का मार के निकालोगी? हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होने देंगे हम अपने साथ में। तो चली जाओ यहाँ से। जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, इस झोली को यही छोड़कर जा रहा। हाँ जाओ जाओ। इस झोली को यही छोड़कर जा रहा हूँ। यह झोली इस स्थान से जब जाएगी जब तेरे सुहाग को साथ साथ मेरे पास लेकर जाएगी। जा रहा आलाप निरंजन। अरे दासी, इस झोली को उठा करके उधर फेंक दे। क्यों नहीं महारानी जी?
जैसे ही झोली की तरफ बढ़ी, झोली से अग्नि निकलने लगी। क्या हुआ दासी? इस झोली में तो अग्नि निकलती है। क्या कहा? हाँ, तुम इस झोली के पास में गई तो अग्नि निकलने लगी। महारानी जी मैं देखती हूँ एक बार। देखिए। दासी, ये बात तो तू सही कह रही है, हाँ, पर इस झोली से हमको क्या लेना देना है? इस झोली को इतनी पड़ी रहने दो। अरे हवा आएगी, हवा में उड़ जाएगी ये। और बारिश आएगी, बारिश में घट जाएगी। हाँ, इस झोली को इतनी पड़े रहने दो। क्यों नहीं? चलिए। चलिए। महारानी जी की जय हो। महाराज मेलों में पधार रहे हैं। क्या कहा? महाराज आ गए? हाँ, दासी देखना, थोड़ा अच्छी लग रही हो ना? अरे अच्छी लग रही है। हो गया। हाँ, समस्त भक्त सज्जन लोग ध्यान दें, भंडारा का कार्य चल रहा है। जिन्होंने अभी भोजन नहीं किया है और भंडारे में चल करके भोजन कर ले, क्योंकि भंडारा अब अंतिम चरण में चल रहा है। जिन्होंने भोजन नहीं किया है, भंडारे में जा करके सभी लोग भोजन कर लीजिए, क्योंकि भंडारा अंतिम चरण में चल रहा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और उसी समय महाराज भर्तरी जी आते हैं महारानी पिंगला के महलों में। सावधान! चंद्रमा की नहीं, 2 दिन बीते आज दर्शन पाए। महाराज प्रणाम। प्रिय, देखना द्योज की चंद्रमा को ग्रहण का डर नहीं, पर किसी की दृष्टि न लग जाए। प्रियतमे, कहिए प्राणनाथ। होय 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 गजब। महारानी शब्द कहते हैं कि जब तक तुमको देख नहीं लेते दरबार में मन नहीं लगता, चित्त विचलित रहता। हाँ जी महाराज। और आज क्या बात है? वार बिखले हुए, मुख पर उदासी के चिन्ह दृष्टि गोचर हो रहे हैं, और जय नरेश महाराज भर्तरी की महारानी के मुखमंडल पर ये विषाद की रेखाएं अवगत कराओ पड़ रही है। ओस क्यों? अरे सूरजमुखी के फूल पर रे सवेरे के समय लज्जित हो अपनी फूल। स्वामी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो बार बार, तो मैं आपको बताती हूँ। सुनो, द्वारी पर क्या हुआ? आज कुछ विवाद हो गया क्या? हाँ प्राणनाथ, द्वारी पर आज एक संत आए थे। संत? हाँ। ये सौभाग्य है कि हमारे द्वारे पर संतों का आगमन हुआ। परंतु स्वामी, वो तो बड़ा ही विचित्र संत था प्राणनाथ। क्या हुआ? मैंने दासी के हाथों से मैंने उसको भिक्षा दिलवाई। उसने दासी के हाथ से उसने भिक्षा नहीं ली। उसने कहा, जो आपकी यहाँ की महारानी है, मैं उसी के हाथों से भिक्षा लूंगा। अच्छी बात है। तो द्वारे पर संत आए तो तुमको स्वयं चल करके भिक्षा देनी चाहिए। जी स्वामी। तो प्राणनाथ, मैंने उसको भिक्षा देने के लिए गई। उसने मुझसे 3 वचन मांगे। मैंने उसको 3 वचन दिए। तो प्राणनाथ, उसने पता है भिक्षा में क्या मांगा? क्या मांगा? उसने मेरा सुहाग मांगा प्राणनाथ। अर्थात यानी कि हमको मांगा। हाँ। और तुमने दे दिया? नहीं दिया। लाभ मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? ओए होए, इन्हीं बातों पे तुम मर जाते हैं। जी प्राणनाथ। बस हम भी तो यही चाहते हैं कि सख्त नख्त मख्तल कातिल, ये सख्त नख्त मख्तल कातिल, अरे तीर से शमशीर खींच। प्यारी मैं तेरी तस्वीर खींचूं तो मेरी तस्वीर खींच। हाँ? महाराज, बस इस छोटी सी बात पर जी इतनी उदासी नहीं। प्रियतमे, तुम्हारा ये उदास मुख हम सहन नहीं कर सकते। अरे क्या हुआ?
तुमने नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? और स्वामी द्वार पर वो झोली भी टांग गई है। झोली यानी कि अपनी झोली को द्वारे पर टांग दिया। टांग गए प्राणनाथ। किस लिए? यानी कि हमारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए टांग गए थे। प्रियतमे बड़ी भोली हो। अरे बाबा की झोली ही तो है, टांगे तो क्या हुआ, टांग जाने दो। प्राणनाथ उड़ जाएगी, गल जाएगी, है क्या बिगाड़ेगी? है तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस जब तक हमारा स्नेह, हमारा प्रेम जीवित है, तब तक हमको और तुमको कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ? आइए सत्य प्राणनाथ। कहते हैं कसम तुमको मेरे सर की, कसम तुमको मेरे सर की, पूछ लो तुम मेरे सर को। अरे सर को तो जरा सर को चाहे कलम कर दो, मेरे सर को पड़ा रहने दो कदमों में, पड़ा रहने दो कदमों में, ना उठने दो मेरे सर को। इस मोहब्बत का मजा इसी में है, थोड़े से हम सर के, थोड़ी सी तुम सर को। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता, तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिल्ली में, तुम्ही मेरे, हाँ तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिल्ली में, तुम्ही मेरे बालों के गजरा, तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा है, तुम्ही मेरे क्या हो, तुम्ही मेरे क्या हो, तुम्ही मेरे, बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, तो बच्चे सारी गम में लोरी से भर दूं। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, तो बच्चे सारे गम में लोरी से भर दूं। तुम्हें देख कर ख्याल आ रहा महारानी बंगला व्यर्थ अमंगल की चिंता नहीं करते। दूध से कुल्ला करो, रबड़ी से मुंह धो, चक बादाम का जूस पियो, क्यों चिंता करती हो? अरे ये तो बाबा की झोली है, टंगती रहती है। हा? और सुनो, अधिक हम ठहर नहीं सकते, क्योंकि भाई विक्रम दरबार में हमारी बात निहाल रहा होगा, इसलिए हम चलते हैं, दरबार में जाना है। फेरो प्राणनाथ, आप अभी अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी आप जाने लगे। आप मेरे पास बैठो ना, मेरा मन नहीं लगता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि तुमको छोड़ करके कभी जाए ही नहीं, पर क्या करें, व्यवस्था, हमारी व्यवस्था ये है कि आज हम इस उज्जैन नगरी के महाराज हैं, किंतु चिंता नहीं करो, अतिशीघ्रता से ही उज्जैन नगरी का राज्य भाई विक्रम को देख करके हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ ही रहेंगे, कहीं जाना आना होगा नहीं, ठीक है ना? प्राणनाथ, मेरा दिल नहीं लगता है आपके बिना। लगाओ,
आप इधर ही रुकिए ना प्राणनाथ। नहीं, दरबार का समय। ठीक है और स्वामी उसी समय प्रणाम। महाराज दरबार के लिए जाते हैं। आइए उसी दरबार में, जिस दरबार में प्रतिदिन महाराज न्याय करते थे, आज भी वही समय न्याय का हुआ। तो महाराज दरबार के लिए ये धर्म रक्षक, धर्म पालक, धर्म के अवतार हो। आज महाराज भरतरी की संसार में जय जयकार हो। ये शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। भाई के चरणों में मुझ दास का प्रणाम स्वीकार हो। ये शहंशाह जापना अली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। बल तेज भी घटाया हर एक सुरेश का, हमेशा राज्य कायम रहे उज्जैन नरेश का। महाराज की जय हो। भैया विक्रम जी व्रतश्री, जब से तुमने इस दरबार में आना प्रारंभ किया है, तब से हम तुम्हारे बल पर, तुम्हारी नीति पर, तुम्हारे विचारों पर हम स्वयं को निर्भय समझते हैं। क्योंकि हमारा भाई विक्रम एक नीतिज्ञवान है, गुणवान है, बलवान है। तुम्हारे कारण कभी हमें चिंता नहीं होती। स्थान ग्रहण करो। और हम तो सदैव से यही चाहते हैं कि हमारे ग्रह में कोई पुत्र नहीं है। पुत्र और भाई का प्यार हमने तुमको दिया है। बस यही सोच करके कि आज जो उज्जैन नगरी का राज सिंहासन एक न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, सदैव इसी प्रकार से जाना जाए। क्योंकि आज नहीं तो कल इस उज्जैन नगरी के सिंहासन पर तुमको आसीन होना है। हम स्वयं हृदय में विचार कर रहे हैं कि अति शीघ्रता से तुम्हारा राज तिलक किया जाए। इसीलिए विक्रम, हम बार बार तुमसे यही कहते आए हैं कि राजा का जो कर्तव्य होता है, राजा का जो धर्म होता है, सदैव उसका पालन करना चाहिए। राजा के अनेकों धर्म हैं, अनेकों नीति हैं। राजनीति को समझना ये एक राजा का परम कर्तव्य होता है। क्योंकि राजा राज नहीं चलाता, अकेले राजा की सामर्थ्य नहीं जो कि राज का संचालन कर सके। किंतु हाँ, राज चलाने के लिए राजा के समीप 18 अंग होते हैं। 18 अंग। वह 18 अंग कौन से हैं मैं तुमको अवगत कराता हूं। मंत्री खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वनरक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, गुरु, राजा क्या कहने वाला, दरोगा, वैद, महल वाली, डोढ़ी पर नित रहने वाला। यही 18 राज। क्योंकि राजा का जो मंत्री मंडल होता है वह मंत्री नहीं, राजा के अंग होते हैं। यही 18 राज अंग, इन पर विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे, पर इन पर पूर्ण अधिकार रखे राजा। राजा का कर्तव्य है कि मंत्री मंडल को अधिकार दे देना चाहिए। किंतु ऐसा भी नहीं कि मंत्री मंडल को अधिकार देकर के राजा स्वतंत्र हो जाए। राजा कभी जीवन काल में स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि
राजा का परम कर्तव्य है, क्योंकि राज का भार देने के उपरांत मंत्रिमंडल पर भी अपनी गुप्त दृष्टि बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी ना हो परस्पर में हो जाए अधिक लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सब समझे गुप्त भाव इनका। अपने गुप्त मंत्रियों के द्वारा मंत्रिमंडल की मंत्रणा भी जानते हुए रहना चाहिए, कब क्या हो रहा है। मंत्रिमंडल में अधिक लगाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के विमुख होने चाहिए। यदि एकता अधिक बढ़ेगी मंत्रिमंडल में तो राजा को पता नहीं चलेगा कब कहां क्या किया जा रहा है। ये राजा का कर्तव्य है। द्वितीय कर्तव्य, रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा नासर हो, आय से अधिक व्यय ना हो, वेतन भुगतान समय पर। रजनी कहते हैं रात्रि में भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए हमारे सेवक हमारे अनुचर हमारी आज्ञा का पालन करते या नहीं करते। दिन में राज सिंहासन पर बैठ करके राजा को प्रजा के प्रति न्याय करना चाहिए, ये राजा का कर्तव्य है। आय से अधिक व्यय ना हो, राज्य हो या घर हो, आमदनी से अधिक खर्चा नहीं होना चाहिए। याद रखना, यदि घर में आमदनी से अधिक खर्चा होगा तो राजकोष खाली हो जाएगा और राज नष्ट हो जाएगा। आय से अधिक व्यय ना हो, वेतन भुगतान समय पर, अपने सेवकों का अपने अनुचरों का वेतन भुगतान समय पर करते रहना चाहिए। हाँ, ये राजा का परम कर्तव्य होता है। राजा के अनेक धर्म हैं। राजा का कर्तव्य है कि सदैव विद्युत समाज का सम्मान करे, स्वागत करे, धर्म को आगे बढ़ाए, क्योंकि राजनीति क्या है, जमाने में कहते हैं कि राजनीति सबसे निकृष्ट मानी जाती है। क्यों? यदि हम राजनीति में धर्म को जोड़ दें तो राजनीति पवित्र हो जाती है, और यदि हम धर्म के कार्य में राजनीति को जोड़ दें तो धर्म नष्ट हो जाता है। कभी भी धर्म के कार्य में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। हाँ, राजनीति करते समय धर्म को पकड़ लेना चाहिए। धर्म को साथ लेकर के यदि राजनीति करेंगे तो हमारी वह नीति भी उन्नति की ओर जाएगी। जिस प्रकार एक धागा को काटने से धागा नीचे को गिरता है, और यदि हम दीप प्रज्वलित करते हैं, ज्योत जलाते हैं, तो उसकी लौ ऊपर को बढ़ती है। इसी प्रकार राजा का कर्तव्य है, और यहाँ तक लिखा है कि नदी तीरे चये वृक्षा पर गहेश कामनी, मंत्री ही नश्य राजा शीघ्र नश्यन्ति संशय। जिस प्रकार नदी के किनारे के वृक्ष अतिशीघ्रता से नष्ट हो जाते, उसी प्रकार बिना मंत्री के राज नष्ट हो जाता है। इसलिए मंत्रियों का, और वह भी चतुर मंत्रियों का होना अति आवश्यक है। इसी नीति के साथ सदैव राजा को राज्य का संचालन करना चाहिए, क्योंकि राज चलाने में राजा के लिए अपना कुछ नहीं है, ना अपना सुख है ना अपना दुख है। प्रजा यदि सुख में है तो राजा सुख में है, प्रजा प्रसन्न तो राजा प्रसन्न, और प्रजा को यदि कष्ट है तो प्रजा से पहले राजा को कष्ट होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से है। राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से। जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा होगा, ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला। प्रजा है एक लहलाता बाग, राजा उसका माली है। सींचेगा कर ढंग से तो हरी भरी हर एक डाली। इसी नीति पर सदैव चलना चाहिए और राज्य को चलाना चाहिए। तो भैया विक्रम, ये नीति किसी और के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है।
क्योंकि हमारे उपरांत आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तुम्हें इस राज सिंहासन पर बैठना है, न्याय करना है। इसलिए ये सब सारी मंत्राएं, ये नीति, ये सब तुम्हारे लिए है। क्यों नहीं? इसीलिए हमने तुम्हें युवराज पद दिया है कि राज्यसभा में रह करके राज्य के कार्य को समझ सको, राजनीति को समझ सको, राज्य को जो धर्म है उन धर्मों पर चलना सीख सको। अवश्य। एक बात और याद रहे सेवक, जो भी फरियादी फरियाद लेकर के आए वह द्वारे से निराश ना भेजा जाए, उसके कष्ट का निवारण किया जाए। यदि हो सके, यदि तुम्हारे बस की नहीं तो तत्क्षण दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा। और फरियादी आने लगे। ये जो आप देख रही है ये तेली है, गंगू तेली जिसका नाम। तेल ले लो तेल, भाई कोई चुर्र मुर्र को तेल ले लो तेल। भाई मैं बड़ा परेशान हूँ। क्यों भैया? मैं इसलिए परेशान हूँ, घर में बहन की शादी है और मैंने कमा कमा करके एक एक रुपया इकट्ठा किया था और वह 500 रुपया इकट्ठा हुआ मुझ पे। और अब घर में बहन की शादी है, अब उस पैसा की जरूरत है। तो जो नगर का सेठ है मैंने उसको 500 रुपया अपना दे दिया जमा करने के लिए। और अब मैं उस नगर सेठ के पास जाता हूँ तो क्या कहता है, कहाँ से आया? कोई तेली फेली हम नहीं जानते हैं, कोई पैसा पैसा नहीं है, फटकार के भगा देता है गरीब आदमियों को। तो बताओ। अच्छा। हाँ तो फिर अब क्यों नहीं? मुझे मैं बड़ा ही कष्ट में महाराज के हूँ। पास जाओ। मैं भरतरी महाराज के दरबार में चलता हूँ। क्यों नहीं? भरतरी महाराज जो है वो ही मेरे कष्ट का निवारण करेंगे। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। मंत्री जी प्रणाम। क्या कष्ट है आपको? महाराज से जाकर के कह दो कि तेली मिलना चाहता है। महाराज की जय हो। कहो शिव। महाराज आपसे मिलने रघुआ तेली आया है। रघुआ तेली? और अपनी फरियाद लाया है। वो भी फरियाद लेकर के? जी महाराज। दरबार में बुलाओ। चलो भाई। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका। महाराज प्रणाम। प्रसन्न आओ। रघुआ तेली, आज अचानक दरबार में आने का तात्पर्य? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? महाराज मैं बड़ा ही कष्ट में हूँ। क्या कष्ट है? महाराज देखिए, मैंने कमा करके एक एक रुपया इकट्ठा किया था और मुझ पे 500 रुपया हो गया। तो जो नगर सेठ जी हैं, मैंने उन नगर सेठ जी को अपना पैसा जमा कर दिया उन पर। और अब मैं उनके पास जाता हूँ तो डांटते, फटकार देते और वहाँ से भगा देते। नगर सेठ? हाँ नगर सेठ जी। ऐसा व्यवहार है उनका? हाँ अब आप बताइए, गरीब आदमी का तो मरना ही हुआ। रघुआ तेली कहिए। प्रथम ये बतलाओ, नगर सेठ ने तुमसे 500 रुपए मांगे थे या तुमने धरोहर रूप में जमा किए थे? नहीं महाराज, उसने मांगे नहीं थे मुझसे, मैंने उसके पास जमा किए थे। यानी जमा किए थे, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगा। हाँ महाराज, और अब घर में बहन की शादी है, अब मुझे आवश्यकता है और मैं उसके पास जाता हूँ, वो फटकार देता है। फटकार देता है? हाँ भगा देता है, जो कहता है जा यहाँ से। उधर बैठ जाओ। सेवक नगर सेठ को बुलाओ। नगर सेठ का पधारना हो। जपले हरि का नाम
सुअनवा जपली हरि जपले हरि का नाम पापी मत जपले हरि महाराज प्रणाम। प्रसन्न आओ नगर से कहिए किस कहो कुशल मंगल हो। जी आपकी कृपा है, कुशल मंगल है। जब तक आपकी कृपा बनी रहेगी तब तक तो हम कुशल मंगल से ही हाँ वो रहेंगे। तो दिखाई दे रहा है तुम कुशल मंगल हो। नगर सेठ जी 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 आज एक फरियादी फरियाद लेकर के आया है दरबार में। जी। इसे देखो, पहचानते हो इसे? मैं रउआ तेली। क्या कहा? कौआ? अरे कौआओं से तो मैं हमेशा दूर रहता हूँ। अरे कौआ नहीं भाई, मैं रउआ तेली हूँ, रउआ तेली। मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तू चाहे रउआ है चाहे कौआ है। महाराज मैंने आज तक इस व्यक्ति को कभी देखा भी नहीं है, और देखने की क्या बात है मुझे तो पता ही नहीं है, आज तक कभी नहीं। नगर सेठ जी जी महाराज जी। प्रथम अपने वस्त्रों को संभालो। खुल गई भैया, खुल गई। अच्छे अच्छे की खुल जा, राजा है, सतर रह जाओ एकदम। हाँ संभाल लिया। अरे फिर खुल गई। हाँ सही है। बंद गई। नगर सेठ रहुआ तेली का कहना है जी कि तुम इससे पहले भी मिल चुके हो, और तुम कह रहे हो कि मैं इसे जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। नहीं मुझे नहीं पता है, मैं तो आज तक कभी नहीं मिला हूँ महाराज इससे। कहीं तो इसका कहना है कि इसने कमा करके तुम्हें 500 रुपए धरोहर रूप में दिए थे। महाराज आप ही कमाल करते हो, मैं इतना बड़ा नगर सेठ और इसके 500 रुपए लेके भला मैं क्या करूंगा? नहीं नगर सेठ समझो, तुमने लिए नहीं, इसने जमा किए थे तुम्हारे पास में। जमा किए थे कि आवश्यकता पड़ने पर मांग लूंगा, और अब इसका कहना है कि ये तुमसे मांगता है तो तुम इसे डांट करके भगा देते हो। अरे नहीं महाराज, मैं देखता हूँ अभी अपनी बहू खाते में, अभी देखता हूँ। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, जिसने लिया है जिसने दिया है उसका लिया है, जिसका भी लिया है उसका दिया है। हाँ। सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसका नाम देखो, किसका नाम है इसमें लिखा हुआ है? कलुआ गौरवला। हम पर तो है ही नहीं भैया, हम तो क्यों नहीं है? आपने लिए थे ना 1100 रुपए। 1100 तो लिफाफा 500 तो आज ही लिए थे, भूल गए। 500 सुबह लिए थे, अभी दिए नहीं है, ब्याज सहित 600 हो जाएंगे। ठीक है, ले लेना। हाँ, और ये हैं चतुर्भुजी चुनमुन उपाध्याय जी, अच्छा इनके पैसे जमा है हमारे पास में 700 रुपए। बस ज्यादा, क्योंकि ज्यादा कमाई नहीं होती है ना तो कम कमाते। नगर सेठ जी 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 महाराज। ये बतलाओ कि इस रहुआ तेली के तुम पर पैसे हैं या नहीं? नहीं महाराज, मेरी बहू खाते में कहीं भी नहीं लिखे हुए हैं। देखिए कोई भी कहीं भी लिखा हुआ हो, ये ले, तू भी देख ले भाई, ये ले, तू भी देख ले, ये देख। क्या रहुआ तेली, ये भी बड़ा। कहिए महाराज। क्या नगर सेठ सत्य बोल रहा है? नहीं महाराज, मैं अपने भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने इसको 500 रुपये जमा कराए थे। महाराज ये झूठ अरे बोल रहा है। नगर सेठ, जी महाराज। कोई गरीब प्राणी भगवान की सौगंध ऐसे नहीं खाता है, यानी कि इसका कहना सत्य है। ये भगवान की सौगंधे खा रहा है, मैं सबरे भगवान को खा जाता हूँ। सही है। तेरे पास नहीं है। ये गंगा की कसम खा जाता है तो मैं गंगा तेरे पास नहीं है। नहीं मेरे पास कहीं भी नहीं है। ए रहुआ तेली, कहिए महाराज। ये बतलाओ तुमने कहा कब किसके सामने दिए? महाराज ये गंगा स्नान करके वहाँ से आ रहे थे, और मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था, तो बीच में
एक पीपल का वृक्ष पड़ा था महाराज। अच्छा, तो मैंने उसी वृक्ष के नीचे इनको 500 रुपये दिए थे ना, दिए थे ना। हाँ, क्या कह रहा है? नगर से सुना, क्या कहा इसने? क्या कहा जी इसने? सुना नहीं तुमने? अरे ये कह रहा है कि गंगा स्नान, अरे हमारे तो कभी पुरखे भी गंगा स्नान के लिए नहीं गए, तो फिर मैं भला क्यों गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा। और ये कह रहा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिए थे। तो जब हम छोटे थे तब हमारी दादी ने बतलाया था कि बेटा ये पीपल का वृक्ष है, इस पर भूत रहता है। तो आज तक कभी भूल के हम तो पीपल के वृक्ष को देखा ही नहीं महाराज। डर लगता है ना भूतों से। हैं? क्या भूल गई? उड़ गई सब बहुत बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। वो रहुआ तेली, रहुआ तेली, ये महाराज। तुमने पीपल के वृक्ष के नीचे से 500 रुपए दिए, हाँ महाराज। किंतु ये कहता है कि मैं कभी उस स्मारक पर गया ही नहीं। नहीं नहीं, आज तक नहीं गए। हाँ? कैसे विश्वास करें? तुम दोनों में से एक झूठा है। अब नहीं महाराज, मैं तो झूठा नहीं हूँ, मैंने तो उसको 500 रुपया जमा कराया है। अब बताइए। ऐ नगर सेठ, कहाँ खड़े हो? गरीब समझ करके उसे धमकाने की चेष्टा ना करना। रहुआ तेली, दरबार में गवाही की आवश्यकता होती है, इसलिए जाओ, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तुमने इसे 500 रुपए दिए थे, उस पीपल के वृक्ष को यहाँ बुला करके लाओ। ठीक है महाराज, जाता हूँ। जाओ शीघ्रता से। और महाराज का आदेश पाकर के जाता है। विक्रम, महाराज, यदि आप कहें तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कहो। महाराज, एक राज्य का तेली है, एक साधारण है, और ये नगर सेठ है। हो सकता है छोटे लोगों की आदत होती है, जो बड़े लोग होते हैं उन पर कीचड़ उछाड़ते हैं। कहीं ये बात सत्य तो नहीं महाराज? चलो उसका भी पता चल जाएगा। कहना तुम्हारा उचित है, हो भी सकता है। देख लो, आप ही देख लो, ये छोटे लोग कैसे बड़े लोगों पर कीचड़ उछाड़ते हैं। हाँ। अच्छा, जबरदस्ती रोरा मार के कीच उछाड़ देते हैं। हम जो बोल रहे हैं सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है पैंट, बहुत समय हो गया नगर सेठ, जी। बहुत समय हो गया, ये रहुआ तेली अभी तक आया क्यों नहीं? महाराज आप भी कमाल करते हो, आएगा कैसे? अरे यहाँ से जो पीपल का वृक्ष है वो तो 2 कोस की दूरी पर है। बैठ जाओ, और धन नीचे बैठो, नीचे। जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम दोषी हो। धन दौलत से तू जोड़ेला प्रीतिया, बस नाही चली बाबू फूल दिल खईबा। हो गईला बदनाम सुअनबा, जपली हरि का नाम, जपली हरि का नाम, रे पापी मन, जपली हरि। महाराज के चरणों में इस तेली का प्रणाम है। आओ रहुआ तेली, आओ। क्या हुआ? महाराज, उदास आए हो? मैं क्या कहूँ आपसे, मैंने उस वृक्ष से बहुत कहा, बहुत अपना दुख सुनाया, बहुत उससे निवेदन किया, परंतु महाराज वह मेरे साथ आया नहीं। कौन कहता है नहीं आया? हा? अरे पीपल का वृक्ष यहाँ आया, गवाही देकर चला गया। आया? किधर से आया? कहाँ से आया? हमको तो आते हुए देखा नहीं। कहाँ है? किधर है? कब आया? ए नगर सेठ, कब आया? कैसे आया? उस समय आया था, अभी कुछ क्षण पहले रहुआ तेली ने कहा कि मैंने पीपल के वृक्ष के नीचे 500 रुपए दिए हैं। जी तूने कहा कि मैंने कभी जीवन में पीपल का वृक्ष ही नहीं देखा। जी। जब ये बुलाने के लिए गया, हमने कहा कि बहुत समय व्यतीत हो गया, अभी तक आया नहीं। तो तूने क्या कहा था कि पीपल का वृक्ष यहाँ से 2
यानी कि तूने वृक्ष भी देखा है और पैसे भी लिए हैं। दोषी नगर सेठ है। बोलिए भरतरी महाराज की, न्यायकारी राजा। गलती कर गई ना जीव, गलती हो गई। ये जीव किसी दिन मुझे मरवा के छोड़ेगी। नगर सेठ मैं इससे कहता हूँ कि तू मत चला कर, लेकिन ये रुकती नहीं है, बक 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 शुरू हो जाती। नगर सेठ जी महाराज। तुम्हारे लिए दंड प्रथम 500 के बदले 1000 मुद्राएं इसको दोगे। हाँ ये लिखी है। 500 दंड की। जी 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 द्वितीय जी आज से तुमको दरबार से निष्कासित किया जाता जी है। जी जी जो तुम्हारा पद था तुमसे छीना जाता है। हम अपने राजकोष के लिए, अपने व्यापार के लिए किसी और नगर सेठ को यहाँ चुन देंगे। आज से दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। जो भी पद है, जो भी राज का खजाना है, राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। जुर्माना लगा दो महाराज। अरे हाँ। भाई रहुआ तूने तो मरवा दिया, मेरी टांट पे बैठा दिया कौआ। चल जपले हरि का नाम रे बाप। नगर सेठ होते हुए भी कितनी नीचता, कितनी मती का मन। होए होए होए, यानी कि एक दूसरे के धन को हड़पना चाहता है। बस यही तो हाय हाय है। इसलिए कहते हैं विक्रम कि सदैव अपने आप को बचाना और प्रजा के प्रति न्याय करना सच्चे राजा का कर्तव्य होता है। अवश्य। हमारे इन्हीं पद चिन्हों पर चलोगे तो आगे चल करके एक दिन वह आएगा कि सूर्य के समान तुम्हारा नाम सारे विश्व में विख्यात होगा। नहीं महाराज, ऐसा ही होगा। अब हम महलों के लिए जा रहे हैं। और महाराज महलों के लिए चले जाते हैं। आज स्वयं बाबा गोरखनाथ तू राम नाम नहीं गाएगा, जीवन में बहुत दुख पाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जोरदारी से जयकार लगाएं, क्योंकि आज बड़े सौभाग्य की बात जो हमारे गुरुदेव का ये संकल्पित अनुष्ठान 7 दिवसीय ये महायज्ञ लीला अनुष्ठान आज बड़ी निर्विघ्नता से संपन्न होने के लिए जा रहा है, जिसमें कुछ चंद्र समय का समय बाकी है। इसलिए बुलंदी के साथ जय घोष करेंगे और जिन लोगों को दान समर्पित करना है, विदाई समारोह में भाग लेना है, वो सभी लोग इस समय दान भी करेंगे, अपने हाथों से विदाई भी करेंगे। तो बुलंदी से जयकार लगाएं। बोली गुरुदेव भगवान की, बोली बड़े बाबा की, बोली जनता जनार्दन की, यहाँ के भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। अब आ जाइए, सभी लोग भगवान के चरणों में दान करेंगे। श्रीमान विमलेश विश्वकर्मा जी रामनगरा निवासी 101 रुपए का दान दिए ही भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हाँ जी, श्रीमान लक्ष्मी विश्वकर्मा जी 501 रुपए का दान दे रहे हैं। जोर से ताली बजाएं इनके लिए, ताली बजाते रहेंगे आप लोग। श्रीमान राम सिंह जी रामनगरा निवासी 101 रुपए का दान दे रहे हैं। श्रीमान प्रेमचंद जी सरसभा निवासी ये 201 रुपए का दान दे रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। पंकज